तो शाम को रिलीफ मिला, ठीक है, कि हाँ अभी हमारे साथ कोई है जो हमें वहाँ तक छोड़ेगा और लेकर आएगा। मैंने तो कुछ प्रिपेयर किया ही नहीं था, तो ना कॉन्फिडेंस था ना वो भी चला गया। ऐसा लग रहा था मैं एग्ज़ाम भी ना लिखूँ किए। एंड सबको पेपर देने के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। मम्मी तो काफ़ी परेशान हो गई थी और मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब भी मतलब मैं उस चीज़ को याद करती हूँ, I've always studied from outside the Maharashtra. मैंने देखा मेरा रोल नंबर है फर्स्ट बेंच पे। मुझे तो आइडिया नहीं था कि क्या करना है 12th के बाद। दिस इज स्टोरी ऑफ 2018-2019। हाय, हाल ही में नीट 2025 का रिजल्ट लगा है और मेरा ग्रेजुएशन 2.5 मंथ्स पहले ही कंप्लीट हुआ है। सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर माय नीट जर्नी। अगर ये किसी एक इंसान को भी इंस्पायर करेगी तो दैट विल मेक मी सो हैप्पी। उससे पहले मैं एक आपको आइडिया या आउटलुक देना चाहूँगी फॉर माई जर्नी। तो मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ एंड हम हर 3 साल में हर अलग अलग स्टेट में जाते हैं। लाइक फर्स्ट 3 years हम लोग एक स्टेट में है मान लो, तो जैसे ही पापा का पोस्टिंग होता है इन अनदर स्टेट तो हम पापा के साथ दूसरे स्टेट में शिफ्ट होते थे। आई ऑलवेज स्टडीड फ्रॉम आउटसाइड द महाराष्ट्र। तो मेरा पूरा जो एजुकेशन है वो आर्मी स्कूल से हुआ है एंड वी यूज्ड टू हैव दिस सीबीएसई पैटर्न इन आर्मी स्कूल, ठीक है। तो 11th-12th में मैंने साइंस लिया था जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आईपी था, दैट इज इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस। तो वो कंप्यूटर के बारे में होता है एक्चुअली। तो येस, एंड हमें एनसीईआरटी सिलेबस था, तो सबका ऐसा बोलना था कि तुम्हें एनसीईआरटी सिलेबस है, नीट के लिए तो वही लगता है, तो तुम्हें क्या जरूरत है कोचिंग लगाने की। तो 11th-12th में मैंने कोई कोचिंग नहीं लगाई थी स्पेशली लाइक फॉर नीट, ठीक है। उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया था तो उसमें मैंने कोचिंग लगाया था। पर 11th-12th में ये सीन था और 12th में हम थे सिकंदराबाद में, पापा पोस्टेड थे नागालैंड में, तो हम पापा के साथ नहीं रहते थे। और नागालैंड में क्योंकि अच्छा एजुकेशन नहीं था 11th-12th का, तो हम लोग वहाँ पे नहीं गए थे पापा के साथ। तो हम लोग सिकंदराबाद में ही, मैं, मम्मी और भाई, हम रहते थे तीनों, किराए से रहते थे हम वहाँ पे। तो यस, मैं चाहती हूँ अभी बैकग्राउंड रखे। ऑल्सो दिस इज स्टोरी ऑफ 2018-2019। मेरा जो एडमिशन हुआ था वो 2019 में हुआ था। तो जो रिजल्ट उस टाइम का था, जो मार्क्स उस टाइम पे आते थे, मिमिक्स समवेयर जो इस साल हुआ है, ठीक है। क्योंकि बीच में 4 साल ऐसे हुए कि इतने ज़्यादा मार्क्स आके भी लोगों के रैंक्स कम आते थे एंड देर आर सो मैनी रीजन्स फॉर दैट, तो हम लोग वो भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो जस्ट कंसिडर दैट थिंग इन योर माइंड कि ये 2019 की बात हो रही है। सो स्टोरी बताने से पहले I would just like to introduce myself. This is Dr. Gayatri and I have completed my MBBS from a government medical college in Chandrapur, that is the district in Maharashtra. This was clear कि मुझे डॉक्टर बनना है and ये बार मेरा this was my childhood dream. मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे and even I dreamt of becoming a doctor. 12th में actually CBSE होने की वजह से we had a NCERT syllabus. तो सब लोगों का ऐसा बोलना था कि यू हैव एनसीईआरटी, देन व्हाई डू यू नीड ट्यूशंस और कोचिंग फॉर द एग्ज़ाम्स। पर नीट के एग्ज़ाम के बारे में तब मुझे आई हैड नो आइडिया। लाइक मेरे जो सीनियर्स वगैरह भी थे वो लाइक सब लोग अलग अलग स्टेट के थे, तो जैसे ही उनका 12th हो जाता था वो लोग अपने जगह पे या अपने गांव में शिफ्ट हो जाते थे एंड वी हैव नो कॉन्टैक्ट्स। तो हम लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं था, लाइक मुझे तो आइडिया नहीं था कि क्या करना है 12th के बाद। सो 11th-12th में कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया एंड फॉर्म फिल किया नीट का एंड देने के लिए गई विदाउट एनी प्रिपरेशन पर्टिकुलरली फॉर नीट। तो जब हम एग्ज़ाम देने के लिए गए थे तो एग्ज़ाम सेंटर पे जैसे ही पहुँचे सब लोग एकदम ऐसे इतने कॉन्फिडेंस में थे एंड प्रिपरेशन कर रहे थे वगैरह वगैरह। और मेरा ऐसा था कि मैंने तो कुछ प्रिपेयर किया ही नहीं था, तो मेरा जितना कॉन्फिडेंस था ना वो भी चला गया। ऐसा लग रहा था मैं एग्ज़ाम भी ना लिखूँ। पर एनीवेज मैंने सोचा एक ट्राई करने में क्या ही जा रहा है, वैसे भी अपन ट्राई ही कर रहे हैं। तो आई एंटर्ड इनटू द एग्ज़ाम हॉल। वहाँ पे वही जो फॉर्मेलिटी होती है, चेकिंग वगैरह, वो सब हुआ। एंड जो मेरा सेंटर था वो था इन महाराष्ट्र। हम रहते थे सिकंदराबाद में एंड मैंने जो सेंटर डाला था वो महाराष्ट्र में। तो यस, देयर वाज दिस सेंटर इन बुल्ढाना, कोई तो स्कूल था, तो वहाँ पे मैं गई थी एग्ज़ाम लिखने के लिए। सो जैसे ही वो एग्ज़ाम हॉल में एंटर करी मैंने देखा मेरा रोल नंबर है फर्स्ट बेंच पे एंड ठीक है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वैसे भी कोई पढ़ाई तो हुई नहीं थी। तो हम लोगों को ना धीरे धीरे फिर पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू हुआ, ठीक है। वहाँ के जो इन्विजिलेटर्स थे उन्होंने हमें पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए एंड सबको पेपर देने के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। गलत कैसे, मैं बताती हूँ। जब मैंने पेपर खोला, हमने सील वगैरह सब खोल दी थी एंड जब पेपर खोला तो इट वाज इन हिंदी लैंग्वेज। तो हमें ना ऐसा, जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो वी हैव दिस ऑप्शन कि हमें कौन से मीडियम में एग्ज़ाम को लिखना है, लाइक इंग्लिश, हिंदी और देयर आर फ्यू लैंग्वेजेस, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश डाला हुआ था एंड पेपर आया हिंदी में। मैंने सोचा ठीक है क्या ही फ़र्क पड़ेगा, कर लेंगे,
समझ में तो आ रही है, हिंदी क्यों नहीं समझती। बट फिज़िक्स केमिस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, एंड वी हैव नो क्लू। तो ऐसे मैं अकेली नहीं थी, मेरे रूम में जितने भी 40-50 बच्चे बैठे हुए थे उस रूम में, उन सबके साथ यही हाल था। फिर थोड़ी देर बाद सब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये तो हिंदी है। फिर सब लोग बोलने लग गए ये तो हिंदी पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिर उन्होंने विजिलेटर्स को बताया, फिर उन्होंने पेपर चेक किया, सो उनको भी उनकी गलती समझ आई। फिर उन्होंने क्या किया, वो पेपर्स को कलेक्ट किया। ठीक है, अब देखो हमारी क्लास में अगर ये सेट मिसप्लेस हुआ है, मतलब किसी और के साथ वो एक्सचेंज हुआ होगा, तो किसी और क्लास में भी सेम हालत होगी। तो फिर उन्होंने कैसे तैसे ढूंढा कि कौन सी क्लास में ये हो रहा है, एंड उन्होंने वो पेपर पूरे वो बंडल लेके इधर इस क्लास में लाया और इस क्लास का बंडल उस क्लास में लेके गए। एंड उनको ये सब करने के लिए अराउंड 1 आवर का टाइम लग गया। ठीक है, फिर वो वापस आए, उन्होंने सबको ये पेपर्स बांटे इंग्लिश वाले। उसके बाद फिर से जो फॉर्मेलिटी होती है थंब प्रिंट, साइनिंग एंड ऑल, वो सब हुआ, एंड देन वी स्टार्टेड राइटिंग अ पेपर। ठीक है, अब इससे ना एक्चुअली मुझे तो कुछ इतना फ़र्क पड़ा नहीं, बट जो लोग फर्स्ट टाइम नहीं लिख रहे थे, जो लोग सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जिसका अटेम्प्ट होगा उनके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा। थर्ड टाइम जिसका अटेम्प्ट होगा उनके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा। तो एक्चुअली ऐसी चीज़ें हर साल होती रहती है, एंड आई डोंट नो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, क्योंकि बच्चे कोर्ट में जाते हैं एंड वही आंदोलन वगैरह होते रहते हैं, पर कोई कंक्लूजन नहीं निकलता एक्चुअली। तो येस, दिस वाज हैपेंड विथ दैट इंस्टीट्यूट, विद दैट सेंटर। फिर उसके बाद हम लोगों ने 2.5 आवर्स में ही, लाइक 2 आवर्स में ही पेपर लिखा। एंड क्योंकि हम लोगों का 1 आवर लेट पेपर मिला था, तो वो जो इन्विजिलेटर्स थे वहाँ पे, उनके हिसाब से पता नहीं उन्होंने क्या मैथ्स का कैलकुलेशन किया, और उन्होंने बोला कि अब तुमको पेपर लेट मिला है तो हम तुमको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा देंगे। नाउ लिटरली 1 आवर के लिए उन लोगों ने हमको सिर्फ 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए। एंड यस, उस 2 आवर 15 मिनट्स में पेपर लिख के मैं बाहर आई। एंड लाइक मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि कैसा गया पेपर तुम्हारा एंड ऑल। एंड एक्चुअली मेरे पास कोई आंसर नहीं था, क्योंकि मैं उस पेपर के लिए प्रिपेयर ही नहीं थी, राइट। तो समहाउ वो पेपर बस दिया था मैंने, मुझे एक्चुअली याद भी नहीं है उस पेपर के बारे में ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ था कि हम लोग को पेपर अलग मिला था, इसलिए मुझे वो चीज़ अच्छे से याद है। पर बाकी उस एग्ज़ाम में क्या पूछा गया था और क्या नहीं, वो मुझे इतना आइडिया है नहीं। तो यस, दिस हैपेंड। एंड उसके बाद हम घर पे आए। अब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, और फिर अब क्वेश्चन आया कि बेटा अब क्या करना है तुम्हें, है ना। मुझे तब बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पता था कि मैंने फील्ड भी एक्चुअली से अगर साइंस लिया था तो मैंने उसके साथ मैथ्स नहीं लिया था, तो मेरे पास लिमिटेड ऑप्शन थे कि मैं बस साइंस की फील्ड में ही जा सकती हूँ, और मुझे ऐसे कुछ अलग रिसर्च वगैरह में नहीं जाना था। आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, तो मुझे MBBS ही करना था। तो यस, फिर क्या, एक ही ऑप्शन था कि आई हैव टू टेक अ ड्रॉप। ठीक है, एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर लिखनी पड़ेगी, तो आई टुक अ ड्रॉप। फिर मैंने एडमिशन्स लिए इन आकाश इंस्टीट्यूट। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही मैं आकाश को यहाँ पे प्रमोट कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग माई जर्नी। तो येस, आकाश में मैंने एडमिशन लिया था, पूरी प्रोसेस मैंने खुद करी थी। उस टाइम पे एक्चुअली सीन ऐसा था कि हम लोग सिकंदराबाद में थे, मी, माई मॉम एंड मेरा भाई। एंड पापा जो थे वो नागालैंड में पोस्टेड थे, क्योंकि नागालैंड में स्टडीज़ का इशू था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग सिकंदराबाद ही स्टे करेंगे। तो सिकंदराबाद में आई जॉइंड आकाश इंस्टीट्यूट विथ माई 2 और 3 फ्रेंड्स थे मेरे साथ, जो मेरे ही क्लास के थे एक्चुअली। सो फिर आकाश ज्वाइन करने के बाद क्या, एक ही सीन था, एक ही रूटीन था कि सुबह उठो, इंस्टीट्यूट जाओ, इंस्टीट्यूट से आओ, खाओ, पढ़ाई में लग जाओ, फिर देर रात तक पढ़ाई करो एंड फिर सो जाओ। सो दिस वॉज द शेड्यूल। एंड उस टाइम पे ना आकाश वालों ने, मतलब हमेशा ही प्रोवाइड करते हैं वो लोग, उनकी T-शर्ट प्रोवाइड करी थी उन्होंने, आकाश से लिखा होता है ना ब्लू कलर की। तो वो जो T-शर्ट है वो 2 थी, और मैंने लिटरली पूरा साल ऑलमोस्ट उन 2 T-शर्ट पे ही निकाला है। मैं ऐसे पूरी ये हुई थी कि मुझे कुछ लेना देना ही नहीं था बाहर के वर्ल्ड का, मैं पूरा इनटू दी, मैं पढ़ाई में लग गई थी। तो मैंने तो मेरे हिसाब से मेरा बेस्ट दिया उस टाइम पे। आई रिमेंबर्ड मैं साइकिल पे जाती थी, एंड इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट 4 to 5 किलोमीटर्स दूर था, तो साइकिल से जाना आना करती थी। आई डिड नॉट हैव एनी स्कूटी वगैरह, बल्कि स्कूटी तो मैंने रिसेंटली अभी मेरे इंटर्नशिप ख़त्म होते होते जब 6 महीने बचे थे उसमें ली है। तो यस, नीट के जर्नी पे वापस चलते हैं। तो साइकिल से आना जाना करती थी, एंड यस, दैट वाज हाउ द रूटीन फॉर 1 ईयर वाज। ठीक है, फिर डेट अनाउंस हुआ, देन फॉर्म्स निकले,
फॉर्म फिल किया, उसमें मैंने सेंटर अब इस बार डिसाइड किया था कि मैं सेंटर सिकंदराबाद के डालूँगी, ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं करनी है अपने को कहीं और जाने के लिए, तो यस यहीं पे डालूँगी। और क्या पता पापा को छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो मेरे साथ आएँगे नहीं आएँगे, सिर्फ मम्मी और मैं कैसे हैंडल करेंगे। और तब नहीं थी यार चीज़ें ईज़ी, लाइक मम्मी को मेरे इतना ज़्यादा पता नहीं है, लाइक शी इज़ नॉट दैट मच एजुकेटेड, तो उनको इतना आइडिया नहीं था। और मुझे भी मतलब ऐसा हो गया था कि सारी चीज़ें मुझे खुद ही संभालनी है, तो इट वॉज समटाइम्स लाइक डिफ़िकल्ट। तो एग्ज़ाम जैसे अगर मान लो मई में है, तो कुछ दिन पहले या 2-3 हफ्ते पहले तुम्हारा एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है, ठीक है? तो मेरा भी एडमिट कार्ड आया था, एंड जो सेंटर था दैट वाज समवेयर इन सिकंदराबाद ही था, पर इट वाज 1.5 किलोमीटर्स दूर दिखा रहा था जब हमने गूगल पे चेक किया था। तो ठीक है, अब जब तक एग्ज़ाम की डेट पास आ रही थी तब मैंने ऐसे सेंटर का इतना टेंशन नहीं लिया, मैंने सोचा हो जाएगा, या फिर पापा छुट्टी मिल जाएगी तो आ जाएंगे, या फिर देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। फिर जैसे जैसे वो डेट पास में आई एग्ज़ाम की, और अभी तक मेरा कुछ ना बंदोबस्त नहीं हुआ था कि मैं कैसे वहाँ पे जाऊँगी। 1.5 से 2 घंटे का जर्नी था, ठीक है। एंड मुझे याद है उस टाइम पे हमारा पेपर आफ्टरनून शिफ्ट में हुआ था, 2 बजे कुछ शुरू हुआ था, 5 बजे ख़त्म होने वाला था, ठीक है। तो जो मुझे सेंटर मिला था दैट वाज सम कॉलेज, और वो एकदम हाईवे पे था, उसके आजू बाजू कोई भी सिटी या कोई भी गांव या कुछ भी नहीं था, सुनसान हाईवे, एंड उसके बहुत अंदर जाके वो कॉलेज था, ठीक है। तो ये एरिया था। अब जब एग्ज़ाम की डेट पास आ गई तो अब जाने का बंदोबस्त करना था। तो सबसे पहले तो मम्मी ने जितने भी मतलब हम किराए से रहते थे, तो ऊपर में जो भी 2-3 आंटियाँ रहती थी वो भी सब आर्मी फैमिलीज ही थी, तो उन सबसे पूछा कि क्या वो हमारे साथ चल सकती है। लाइक सबसे जाके काइंड ऑफ रिक्वेस्ट ही करी कि क्या वो हमारे साथ चलेंगी। उनको कुछ करना नहीं है, बस साथ में आना है, अगर जो भी किराया वगैरह जो भी लग रहा है वो हम पे करेंगे, पर आप बस हमारे साथ चलो, सो दैट हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट रहे, ठीक है, मम्मी को थोड़ा सपोर्ट रहे, क्योंकि मम्मी को चाहिए था। सब लोगों के अपने अपने रीजंस थे, और हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते या फोर्स नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए, तो सबके अपने अपने रीज़न थे। तो फिर कोई एक्चुअली आया नहीं, ठीक है। मतलब सब लोगों को कुछ ना कुछ काम था, किसी को ये करना था, किसी को वो करना था, तो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर। तो मम्मी वापस आई, मम्मी मेरे से आके बोलने लगी कि भाई कोई आने के लिए रेडी नहीं है और कोई है नहीं, तो अपन कैसे करेंगे। तो फिर उबर और ओला सब थे उस टाइम पे, तो मैंने सोचा कि हम उबर से जाएंगे, ठीक है। तो उबर वगैरह देखी हमने, और थी वो अवेलेबल जाने के लिए, ठीक है। पर दिक्कत ये थी कि आने के लिए अवेलेबल नहीं थी। तुम वहाँ चले जाओगे पर वहाँ पे कोई उबर या ओला रुकती नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो कोई स्टॉप नहीं था। इट वॉज जस्ट अ कॉलेज इन द मिडल ऑफ रोड, ठीक है, इन द मिडल ऑफ हाईवे, तो वहाँ पे ओला या उबर रुकती नहीं थी। तो ठीक है, हम चले तो जाएंगे, पर हम वापस कैसे आएंगे, वो क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन था। मम्मी तो काफ़ी परेशान हो गई थी, और मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे क्या करना चाहिए, एक हफ्ते पहले एग्ज़ाम के, एक आइडियल अगर देखा जाए तो पढ़ना चाहिए, राइट, रिवाइज करना चाहिए, MCQ सॉल्व करनी चाहिए। और एक हफ्ता पहले मैं ये फिगर आउट कर रही थी कि मैं एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचूँगी कैसे, ठीक है। तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक कुछ अरेंज नहीं हो पाया, मम्मी ने सबसे पूछ लिया था, सबका कोई ना कोई रीज़न था। फिर एक आंटी ने बताया कि देयर इज़ वन कपल जो कि मतलब उनको किड्स नहीं थे एक्चुअली, एंड दे वर ट्राइंग टू, बट उन्हें नहीं थे। सो वो बहुत हेल्पफुल है, मतलब अगर आप उनसे जाके अपना प्रॉब्लम बताओगे तो मे बी वो कुछ सोल्यूशन बताए, या फिर मे बी वो तुम्हें वहाँ तक लेके जा सकते हैं, बिकॉज दे हैड अ कार, ठीक है। तो फिर हम गए, मम्मी गई, उन आंटी से बात करी, एंड लकीली वो महाराष्ट्र के ही थे। तो उनसे जब बात करी तो उन्होंने बोला ठीक है, हम देखेंगे, हम आपको बताते हैं, ठीक है, वैसा सीन था। तो हाँ, तो फिर ये बात मम्मी ने सुबह करी थी उनसे, और फिर पूरा दिन बस टेंशन में ही थे, और मैं तो रो रही थी बहुत ज़्यादा कि क्या करूँ क्या करूँ, और मुझे देख के मम्मी को भी रोना आ रहा था। फिर समहाउ हम लोग और कोई रास्ता देख रहे थे, और फिर हमने सोचा कि ठीक है जाने दो, कुछ नहीं हुआ तो हम वहाँ एग्ज़ाम देने चल जाएंगे, बाकी आने का देख लेंगे कि आना कैसे है, वो वहाँ जाके एग्ज़ाम ख़त्म होगा, बस मेन अभी वो था मोटो कि एग्ज़ाम लिखना है, ठीक है, बाकी का देख लेंगे। ऐसा सीन हो गया था। फिर शाम को कॉल आया, एंड वही आंटी का था वो, और उन्होंने बोला कि ठीक है, उनके पास कार है तो हम लोग चल सकते हैं, तो हम जाएंगे और एग्ज़ाम लिख कर पूरे अच्छे से वापस भी आएंगे।
तो शाम को रिलीफ मिला, ठीक है, कि हाँ अभी हमारे साथ कोई है जो हमें वहाँ तक छोड़ेगा और लेकर आएगा। तो दिस वॉज द स्ट्रेस आई वॉज गोइंग थ्रू बिफोर माई एग्ज़ाम्स। लाइक उस एग्ज़ाम के स्ट्रेस से ज़्यादा मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा था। एंड यस, सेकेंड डे आने ही वाला था तो आया। एंड यस, दैट डे वॉज द एग्ज़ाम डे। एंड अब मुझे एग्ज़ाम लिखने जाना था, तो हम लोग पहले ही जल्दी उठ गए थे और सब कुछ रेडी हो गया था हमारा। हम आंटी के घर गए, उनको बोला कि चलो चलते हैं। एंड 2 o'clock तक हमें वहाँ पहुँचना था, मतलब 2 से पहले ही, क्योंकि 2 बजे तो पेपर शुरू होगा। हम निकले घर से, वहाँ पे आराम से पहुँचे। उन्होंने खाना वगैरह सब लेकर आई थी आंटी, उन्होंने अच्छे से सब ने खाना वगैरह खाया। मुझे भूख नहीं थी और मुझे तो बस वही पूरा पेपर का एंग्जाइटी वगैरह हो रहा था। फिर उनका लंच वंच हो गया। हम लकीली वहाँ पे मतलब 1:30 बजे के आसपास ही पहुँच गए थे, तो यस लंच वगैरह कर लिया। फिर उसके बाद अभी टाइम था एग्ज़ाम सेंटर में जाने का। जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर में जाना था, वो जो अंकल है वो मेरे साथ आए। जब तक मैं उनको दिखना बंद नहीं हो जाती, लेकिन जैसे मतलब मैं उनके विजन आउट ऑफ विजन नहीं हो जाती, तब तक वो वहाँ पे खड़े थे। सच ह्यूज सपोर्ट। आई डोंट नो कि दिस वीडियो विल रीच टू देम और नॉट। एक्चुअली मेरे पास उनका कोई कांटेक्ट नहीं है अभी अंकल आंटी का। एंड कभी मिले अगर वो मुझे, तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू देम। एंड इफ़ दिस वीडियो रीचेस टू देम देन ऑल्सो मैं आपको कहना चाहूँगी सो मच थैंक यू। इफ़ आई एम हियर टुडे देयर इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। तो यस, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आई एंड आई वॉज हैप्पी दैट आई अटेम्प्टेड द पेपर जितना मेरे से हो सकता था, और मैंने मेरा पूरा 100% दिया था, ठीक है। अंकल ने मुझे पूछा आने के बाद कि हाउ वाज योर पेपर एंड कितने मार्क्स आ जाएंगे तुम्हें, ऐसा वैसा बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे पूछा। तो मेरा ऐसे उस टाइम पे था कि हाँ पेपर तो अच्छा गया है, अभी घर जाके देखेंगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट करे थे, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे थे जितना मुझे याद है। मैंने बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, और जितने करे थे उतने मेरे हिसाब से राइट थे। तो यस, हम घर पर वापस आए। वापस आने के बाद इट वॉज ऑल रिलैक्स्ड माहौल, ठीक है। उनको थैंक यू बोला एंड लिटरली वेरी थैंकफुल। इट हैपेंड लाइक भगवान ने ऊपर से 2 दूत को भेजा है, लाइक 2 एंजल्स भगवान ने भेजे हैं मेरी हेल्प करने के लिए। इट वॉज लिटरली लाइक दैट, ठीक है। बिकॉज मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। आई वॉज फीलिंग सो अलोन, सो लोनली कि अब मैं क्या करूँगी, ठीक है। लाइक आई फेल्ट सो हेल्पलेस एट दैट टाइम कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। एंड उस टाइम पे दे वर देयर टू हेल्प, सो थैंक यू सो मच। सो जो नीट का रिज़ल्ट रहता है उसको आने के लिए 1 to 2 मंथ्स का टाइम लग जाता है। एंड यस, मेरा भी रिज़ल्ट आया। आई डाउनलोडेड माई मार्कशीट एंड मार्क्स तो ठीक ठाक थे। एंड आई थॉट कि इतने में मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो रिज़ल्ट वर आउट एंड अब बारी थी काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग के लिए वेरीफाई करने के लिए जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वो सब करने के लिए भी मैं अकेली गई थी। एक्चुअली उस टाइम पे हम लोग शिफ्ट हो रहे थे फ्रॉम सिकंदराबाद टू महाराष्ट्र। एंड वो टाइम ऐसा था कि मेरे जो मम्मी पापा एंड भाई तीनों सिकंदराबाद में थे। वो लोग शिफ्टिंग का प्रोसेस में मतलब बिजी थे, और मैं इधर थी महाराष्ट्र में। और अब ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए, एंड महाराष्ट्र इज़ अ टोटली न्यू प्लेस, ठीक है, मेरे लिए। मैं कभी महाराष्ट्र में ऐसे रही नहीं हूँ, तो मेरे लिए नया था सब कुछ। एंड यहाँ पे आके ना मतलब मैंने मेरे रिलेटिव्स को बोला कि चलो मेरे साथ कोई एक जना, तो एक्चुअली दे वर बिजी इन समथिंग, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन एनीथिंग अबाउट दैट मोर। बट मेरे साथ एक अंकल आए थे, वो मेरे काका या कुछ तो लगते थे, बट आई वॉजेंट उनको इतना अच्छे से नहीं जानती थी। तो फिर हम गए, अकोला इज़ अ सिटी इन महाराष्ट्र, तो वहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन हुआ था डॉक्यूमेंट्स का। एंड सब लोग अपने पेरेंट्स के साथ आए थे। एंड मैंने कभी मेरे पेरेंट्स से ये बात कही नहीं है, बट उस टाइम पे लिटरली देयर वाज दिस थिंग कि मुझे इतना लगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होने चाहिए। जब भी मतलब मैं उस चीज़ को याद करती हूँ, आई जस्ट फील ओवरवेल्म। क्योंकि जब मैं इसके बारे में लिख रही थी, लाइक व्हेन आई वाज राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑल्सो, तो जब ये पार्ट आया ना, तो मुझे पता नहीं अचानक मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। एंड आई डोंट नो व्हाई। हाँ, तो यस, दैट इज़ द थिंग। मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ तो आंखें भर आती है, पर ठीक है,
दैट वाज द फेस और वो निकल गया। सो यस, वेरिफिकेशन करके मैं आ चुकी थी। एंड उसके बाद कुछ दिनों बाद ना ऐसा हमारा जो मतलब स्टेट वाइज रैंक निकलता है, तो उसमें स्टेट वाइज रैंक मेरा 6000 था और उसमें भी मुझे डाउट ही था कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा सीट। एंड आई वॉज वेरी उस टाइम पर भी बहुत ही ऐसे रोने धोने में दिन गए मेरे। कुछ दिनों बाद लिस्ट आई तुम्हारे नाम की और लाइक फर्स्ट राउंड जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट राउंड लगा। एंड उसमें ऐसा रहता है कि तुम्हारा रैंक, तुम्हारा नाम, फिर तुम्हारी कैटेगरी एंड सामने तुम्हें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वो। तो व्हेन आई ओपन दैट PDF, I was searching for my name. I got my name and अब बारी थी साइड में स्क्रॉल करके मुझे अलॉट हुआ है या नहीं। Is there a college in front of my name or is it written no choice available? तो वो मोमेंट ऐसा था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उसको स्लाइड करने की, ठीक है, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर। तो मैंने स्लाइड किया बहुत हिम्मत लेके एंड देयर वॉज अ कॉलेज नेम इन फ्रंट ऑफ माई नेम। उस टाइम पे मुझे बस इतना था कि मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है एंड मैं ऐसे फ्रीज हो गई थी उस टाइम पे पूरा। मैं ऐसे 2 या 3 बार मैंने मेरा नाम और उसको ऐसे स्लाइड करके देखा कि ये मेरे ही नाम के सामने है ना। कंफर्म करने के बाद मैंने, मम्मी पापा साइड में ही एक्चुअली बैठे हुए थे एंड मैं देख रही थी, मैंने उनको बोला नहीं कि मैं रिजल्ट देख रही हूँ। एंड व्हेन आई सॉ दैट इट वाज फर्स्ट राउंड एंड देयर वाज दिस कॉलेज नेम, आई टोल्ड देम एंड लिटरली सब बहुत ज़्यादा खुश थे। उनका जो ये सफ़र था वो एक्चुअली रंग लाया। इट वॉज लाइक मी फाइटिंग द बैटल अलोन। आई लिटरली फेल्ट दैट इन दैट ऑल फेज। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला, बट इट वॉज जस्ट लाइक दैट आई यूज टू फील सो मच लोनली, सो मच अलोन। आई यूज टू फील दैट आई एम फाइटिंग अलोन। तो यस, खुशी इस बात की थी कि आई गॉट द कॉलेज फाइनली। कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था फर्स्ट राउंड में, तो हम लोग चंद्रपुर आए एंड आई गॉट द एडमिशन प्रोसेस डन एंड दैट्स हाउ दिस जर्नी बिगैन। द MBBS जर्नी वॉज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड जॉय एंड बहुत कुछ सिखाया है इस MBBS की जर्नी में मुझे। 5.5 years का ये कोर्स हैज़ चेंज्ड माई लाइफ अ लॉट। Today, I can proudly add doctor in front of my name and I'm very happy for all the things happened. Very thankful and grateful for the God, for everything that has taken place in my life and it just made me like, जब भी मैं मेरी जर्नी के बारे में सोचती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहावत है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, is somewhere true, ठीक है। तो just trust the process and you will get through this. So yes, that was my NEET journey. I hope it inspired. I wanted to say congratulations to all those who have got admission in 2025 और जिनके अच्छे रैंक्स या अच्छे मार्क्स आए हैं and hope आपका जर्नी काफ़ी अच्छा हो। MBBS is the best life which one can have and जिनको नहीं मिला है, if you want to try, keep trying and keep focusing. लेकिन अगर आपके बहुत सारे ड्रॉप्स हो गए होंगे तो यू कैन थिंक ऑफ समथिंग एल्स। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट माई जर्नी। येस, सी यू इन द नेक्स्ट एंड अगर आप सपोर्ट करना चाहे तो यू कैन डू इट बाय जस्ट सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प एंड ग्रेट सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल हियर। Type NEET journey in the comment section so that I know it's you. And yes, that is it for this video. See you in the next very soon. Till then, keep going and keep smiling. Bye.